राधा स्वामी नाम का जो कोई साधे योग, सतबाणी के राम से नहीं रह कोई रोग। बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में, बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में, चिता ही में जड़ते देखे बहुत सूरत थे वे शान में। राम सिंह सत्संग कर्ण मस्त रहना ध्यान में। हर के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाली से फूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाली से फूल। लाल अमोलक धूल मिलाया पड़ी जलम धूल, लाल अमोलक धूल मिलाया पड़ी जलम धूल। कुटुम कबीला कहे मेरा ये से भारी भूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाली से फूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाली से फूल। बुरा बुढ़ापा और बीमारी मौत दुखों का मोल, बुरा बुढ़ापा और बीमारी मौत दुखों का मोल। जन्म मरण दुखदाई भारी गर्भ की सोल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाली से फूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाली से फूल। मेरा कुटुम और मेरा कबीला करनी मेरे फजूल, मेरा कुटुम और मेरा कबीला करनी मेरे फजूल। अपना तो ये शरीर भी नहीं है मिले धूल में धूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाली से फूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाली से फूल। सहज योग का सहज साधन सतगुरु कभी न भूल, सहज योग का सहज साधन सतगुरु कभी न भूल। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी सुरत हिंडोला झूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाली से। रस पीजे आरती आगे राधा स्वामी के कीजे भीम प्रकाश अमी रस पीजे। गुरु जी मारे दया की दाता हो बेटी आदम के
गया, मार तो ये डालेंगे पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू नाम आ गया। श्रृंगी शीशे मार डाले बन में बचा नहीं जिन लाचा गया, दास पलटू कर वही बचन दो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या। सात का खेल तो भी कट बेड़ा, जते सते सूर के चाल आ गए। अब तो बेगम देश हमारा, अब तो बेगम देश हमारा। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और भाइयों, सभी सत्संग प्रेमियों, ये हमारा वार्षिक सत्संग का दिन है। एक वो दिन होता था जब हजूर आपके सामने होते थे और दर्शन आप करते थे और अमृत वचन की वर्षा में आप स्नान करते थे। मैं ना कोई ज्ञानी ना विद्वान हूं और ना ही संत मत की लाइन में मैंने कोई कमाई की है। बात सिर्फ इतनी थी, मुझे हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज के साथ आप लोगों से कुछ ज्यादा रहने का अवसर मिला। सेवक नहीं, ये भी मैं नहीं कह सकता, सेवक तो सेवा करने वाला होता है, उन्होंने कभी कोई सेवा करवाई ही नहीं। दास कहूंगा उसके योग्य भी मैं नहीं हूं। वो मैं तो सिर्फ हजूर महाराज जी की पांव की धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपके सामने मुझे क्यों इतना ज्यादा ला रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शायद इस संत मत से भी दूर चला जाता। लेकिन अब बात आई गई है, हजूर महाराज जी के आदेश को इनकार न मैं कर सकता हूं न आप कर सकते हो। और फिर आप प्रेमियों की जिद, हजूर महाराज जी के आदेश पर ही आप अटल रहे। मैं उस अवसर को टाल देना चाहता था, लेकिन फिर भी आप सब ने मुझे इस काम के लिए अगर मजबूर किया है तो मैं परम संत ताराचंद शिष्य कंवर आपका दास और सेवक बन के जब तक उनकी मौज होगी, मेरा एक एक रोम आप सबका ऋणी है। आज के बाद आप सभी मेरा परिवार हैं, ये संसार मेरा घर है। मेरा किसी से कोई द्वेष या किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है। मुझे अच्छा समझा है वो भी मेरा है, जिसने मुझे बुरा समझा है वो भी मेरा अपना है। मैं आप को आज अपने आप को हजूर महाराज जी की आज्ञा के मुताबिक
समर्पित करता हूं और आज के बाद मेरी एक एक पल मेरी चाह मेरी इच्छा आपको सुख व शांति प्रदान करने की होगी और जब तक मौज के अनुसार जितना मैं आपके लिए कर सकूंगा मैं करूंगा और हर प्रकार से मैं आपके समर्पित हूं। राधा स्वामी। संत जो परख नाम हरे का हो गए मालो मालवा घर का एक में जन पर सतगुरु होए दयाल घर का एक में जन पर दाता होए दयाल घर का एक में वहाँ घर का एक में वहाँ घर का एक में जन पर सतगुरु होए दयाल वहाँ घर का एक में जन पर दाता होए दयाल वहाँ घर का एक में जन पर सतगुरु होए दयाल घर का एक में जन पर दाता होए दयाल घर का एक में वहाँ घर का एक में वहाँ घर का एक में जन पर सतगुरु होए दयाल घर का एक में कोई तो पर मोर असर पे कोई तो पर लाल कोई तो पर मोर असर पे कोई तो पर लाल संत जो पर नाम हरे का हो गए मालो मालवा घर का एक में जिन पर सतगुरु होए दयाल घर का एक में राजा राणा पच मर गए होए हाल बेहाल राजा राणा पच मर गए होए हाल बेहाल संत भरोसे राम नाम का भयमान भोपाल घर का एक में जन पर सतगुरु होए दयाल घर का एक में जन पर दाता होए दयाल घर का एक में वहाँ घर का एक में वहाँ घर का एक में जिन पर सतगुरु होए दयाल घर का एक में मुझ पर दया करे सतगुरु न काटे जम के जान मुझ पर दया करे सतगुरु न काटे जम के जान जन
जन्म जन्म के पाप निवारे कर दिए आज निहाल वहाँ घर काहे की कमी जन पर सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी जन पर दाता होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी वहाँ घर काहे के कमी वहाँ घर काहे की कमी जिन पर सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी रहत चलत जुग चार बीत गे कब हुन लागे जाल रहत चलत जुग चार बीत गे कब हुन लागे जाल कहे कबीर सुनो वैसा तो भरत ऐसा करता घर काहे की कमी जिन पर सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी जिन पर दाता होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी वहाँ घर काहे के कमी वहाँ घर काहे की कमी जिन पर सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी राधा राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, आज बड़ी भारी खुशी का समय है ये कि गुरु ने नया चोला बदला है। गुरु ने अपना पूरा ताराचंद स्वरूप का चोला कंवर सिंह स्वरूप में ले आए हैं। ये बात याद रहे, हमें बहुत सा भ्रम रहता है। गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का है, विवेक का है और अनुभव का है, जो हमेशा ही रहता है। एक गुरु के चोले में एक मनुष्य के रूप में आया, वो चोला रखा, अपना ज्ञान दिया और उसके बाद दूसरा चोला बदल लेता है, नई चीज नई शक्ति लेके आता है। तो पूज्य हजूर महाराज के स्वरूप में जिन लोगों ने ध्यान किया, नाम लिया, ध्यान बना है, वो कहीं गए नहीं हैं, हर जगह आपके साथ हैं, हाट में, हवेली में, खेत में, दुकान में, मकान में, रसोई में। जो श्रद्धा से उनको याद करता है, प्रकट होकर के वहीं पर लाभ, और जो चाहता है वही मिलेगा, क्योंकि वो स्वरूप चला जाता है हमेशा। ये दस्तूर है सदा का, ईश्वर का दस्तूर है कि वो अपना चोला बदलता रहता है। तो अभी जो नया चोला आया है, ये पहले से कई गुना ज्यादा काम करेगा। ये सत्संग जो आज आप देख रहे हो, किसी समय व्यास के मुकाबले में बहुत बड़ा होगा, क्योंकि गुरु नई शक्ति लेके आता है। अब जो हम तंग दिल्ली का सवाल है, गुरु को मानस जानते हैं, वो घाटे की बात है। गुरु को मानस जानते चरणामृत को पान, ते नर नर के जाएंगे, जलम जलम हो स्वान। ये कबीर साहब का शब्द। तो गुरु इष्ट है, आइडियल है, विश्वास का केंद्र है, ऐसा मानने से उसका काम हो जाता। मुझे पता नहीं, मैं फकीर चंद महाराज के पास गया था, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो ज्ञान जिसकी चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है, भरा हुआ है, गीता में, रामायण में, भागवत में, और कितने शब्द गाए मेरे प्यारे सत्संगी भाइयों ने। जो शब्द में गाया जाता उसका तो मुझे अनुभव रहता, चलते फिरते, खाते पीते, बैठते उठते, कहीं बिछड़ता नहीं, और वो आपके अंदर है। तो गुरु क्या करता है, काफी दिन आप आते हो, दर्शन करते हो, प्रसन्न करते हो, सेवा करते हो, आपका मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, और उसके बाद वो धार प्रकट हो जाती है। उसके बाद वो कभी जाती नहीं। सहजे ही दुन होत है, हरदम घटके माही,
सूरत शब्द मेला भया मुंह की हादत नहीं। मुझे पता नहीं भाइयों किसी को क्या मिला होगा, मैं अपनी कहता हूं, तुझे क्या मिला इस गुरु भक्ति से? ये बैठे, ये कमर सिंह जी के तोड़े में दूसरे तोड़े में था, इस तोड़े से मुझे क्या मिला? वो ज्ञान मिला जो अजर अमर सदा सुख देने वाला परम आनंद, और उसका सिंह पूंछ मुझे कोई लगा नहीं, चलते फिरते अनुभव लेता आनंद लेता रहता हूं अभी तक। जहां दुनिया की बातें हैं वो आगे आगे दौड़ती रहती है, रिद्धि सीधियां तो भागती रहती है आगे। तो क्या रहे रिद्धि सीधी? लोग धन के लिए दौड़ते हैं, धन की कोई कमी नहीं भाई, इज्जत की कोई कमी नहीं, खाने की पीने की कोई बात तो है नहीं, ये तो दूसरी बात। अब वो अनुभव जो है आपके अंदर है तो वो इनकी जाते पाक से होगा। संत मत में मुर्दे गुरु को नहीं पूछते हैं, मुर्दाबाद जिसको कभी आपने देखा नहीं उससे लाभ नहीं होगा। हाँ वेल बढ़ जाएगी, थोड़ी सिद्धियां तो मिल जाएंगी, शांति नहीं मिलेगी आपको। संत मत में जीवित गुरु को ही सेवा है, जीवित गुरु की सेव करो नर जन्म सफल हो जाए तुम्हारा, क्या काशी क्या मथुरा जाए, क्या पर्वत हिमालय प्यारा। यानी जीवते हुए गुरु की पूजा बड़ी जबरदस्त चीज है। जीवते मूर्ति से पूजोगे, एक तो उनकी रेडिएशन मिलेगी धारा, दूसरी बात आपके भ्रम होंगे। तो गुरु मिले तो भ्रम न साही, तरह तरह के भ्रम होंगे। वो सत्संग में बैठ करके गुरु का सत्संग किस तरह से सुनना चाहिए? गुरु का देख आंख और माथा, सत का नूर रहे तिस्सा था। कौन से गुरु का? अरे भाई मैं तो यहां मेरे पास बैठे उनकी बात कर रहा हूं। और जो भी पीढ़ियां आ रही हैं उनको जबरदस्त लाभ होगा। जो पहले भाई लोग बाबा जी से नाम ले गए, बाबा जी कहीं गया नहीं है, हजूर महाराज कहीं गए नहीं है, और गए हैं तो नुगरे हो गुरुमुख नहीं भाई। हम लोग जो ये समझता है कि बाबा जी है नहीं, बाबा जी शरीर छोड़ गया रोता है, अरे कभी भगवान मरता है यारो? ये तो मस्करी की बात है। या तो बनाया नहीं किसी ने भगवान, और ये बना लिया कि भाई बाबा वो माल के कुल है, तो माल के कुल कभी मरता है? होश करना, मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्योंकि मुझे कहने का ढंग थोड़ा कम है। जो ये समझता है गुरु मर गया वो गुरुमुख नहीं, नुगरा है। तो गुरु कभी मरता नहीं। अगर बाबा जी से नाम लिया और आपका विश्वास बैठा और ध्यान बना हुआ है तो बहुत अच्छा, हाजिर है। सत्संग और सेवा हाजिर गुरु की करनी होगी लाभ लेने के लिए। अगर कोई ये खेले कि मैंने तो बाबा जी से नाम ले लिया, अभी क्या जरूरत है, तो काम नहीं बढ़ेगा भाई। सत्संग नई नई बात, एक दिन में समझ नहीं आती है, बड़ी कहानी है। और सेवा हाजिर गुरु की, क्या सेवा? जो कोई सेवा कर रहा है, एक तरह की सेवा नहीं भाई, ये सेवा सबके सब। मैं क्या कर रहा हूं अभी? ये सेवा कर रहा हूं गुरु की, जो मुझे अनुभव है उस बताने की बात है। कोई भाई अपना सेवादार का काम करता है, कोई रसोई में करता है, कोई कहां करता है, सब गुरु की सेवा है। और जो ये सेवा नहीं करता उसको लाभ नहीं होगा। तो गुरु हाजिर अजर अमर अविनाशी है। ये सोचता है कि बाबा जी नहीं रहा तो आप गुरुमुख नहीं बने। अरे गुरु भगवान का नाम है भाई, वो मरता नहीं, विश्वास का नाम है, वो कायम रहता है। तो आपकी मदद रक्षा होगी। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से सुनना। जो ये समझेगा लाभ नहीं है। और अब संतान किस लिए जन्मते हैं भाई? इसलिए कि मेरे को सुख देगा, मेरा नाम करेगा, ये बात है। तो चेले किस लिए बनाए जाते हैं? गुरु क्यों दया करता है नामदान की? कि मेरा नाम रोशन करेंगे। तो भाइयों मैं चाहता हूं बाबे के नाम को बदनाम मत करना। बड़ा अजर अमर अविनाशी ज्ञान दिया आपको, बड़ा बेलाग निर्लेप संत होया है। मुझे कई सवाल किया गया, मैं हिसार गया था, कई भाई लोग बहुत भ्रम में थे, उनने कई प्रश्न पूछा। उनमें एक प्रश्न मुझे पूछा कि बाबा ने ये क्या किया? सारे महात्मा लिख के जाते हैं नाम कि भाई तू फलाना मेरे बाद ये काम करेगा, ये काम करेगा, उनने लिखा क्यों नहीं? मैं कहा वो फकीरों के अंदर गजब तरह का फकीर था, चांद था। आज तक जितने फकीर हुए हैं किसी ने ऐसा नहीं लिखा। मेरे गुरु पंडित फकीर चंद जी महाराज बड़े जबरदस्त संत हुए, लेकिन जाते वक्त ये इच्छा प्रकट करी कि ये मैं जो ज्ञान दिया है इस ज्ञान को विदेशों में हजूर मानव दयाल जी के द्वारा पहुंचाया जाए। उनको नॉमिनेट किया, लेकिन इस मूर्ति ने तो कमाल कर दिया। अरे आप लोगों के पास इतना रहा, इतना देखा, जाते वक्त किसी का नाम छोड़ा। मुझे इंसारों ने पूछा ये क्यों? वो इसलिए कि आप लोग उंगली उठाओगे उसकी तरफ, या आप ही सको, आपका जूता और आप ही का सर। उनने नहीं लिया, वो तो बेलाग संत थे, ज्ञान दिया, ध्यान दिया, जो कुछ आपका किया, 4 पैसे दिए, मंदिर गुरुद्वारे आपके स्थान बना के छोड़ गया, साथ कुछ ले गया नहीं। नहीं अपने बेटों को लिखा, नहीं पोतों को लिखा, नहीं किसी को चिट्ठी बनाया गया मेरे को ये दे देना। वो ठीक है, इशारों में वो कहेगी, और बात जो करनी थी कर गया। आप कह गए थे, हाँ कैसे?
मैं नवंबर 25 को यहां पर जाने लगा सुबह, इजाजत दे कि मुझे कहीं सत्संग देने जाना था। पहले कहने लगे लालचंद 7 दिन ठहरना इधर। मैं कहा ठीक है महाराज। जाने लगा तो मैं कहा ऐसा काम है, बोले हाँ जा काम कर। मुझे बुला लिया, बाकी सत्संगियों को बाहर। एक तो पहलवान महाराज जो यहां पर पहलवान जी ये थे, एक मेरे पास और थे सुधार दयाराम की लड़की कमला, एक मैं। सबको जाने के बाद कहने लगा पहलवान है, इस लालचंद को चादर ला दे। मैं भी ये काम करना, मेरी चादर किसी को देना मत लालचंद, मेरे को मालूम है तू रखे नहीं। क्यों जानी जान थे वो, मेरे पास रहे नहीं, मेरे नजदीक थे नहीं, उनको मालूम था कि लालचंद कुछ रखता नहीं है, जो कुछ इंडिया इधर कर इधर तो लेता नहीं, लेता इधर कर लेता। बोले यह चादर देना मत और तेरे पास रखना। बहुत अच्छा महाराज, अच्छा एक सेव दे दे। मेरे को पहलवान ने सेव दे दिया, एक उस कमला को दुआ दिया। देने के बाद कहने लगे तू मेरे पास सो जा इधर। मैं 4 पैर सो गया। सो करके वो प्रेम में जब मगन होते थे तो उनका सुबह जाते थे, जबरदस्त प्रेम में मगन हुए। काफी देर तक मुझे छाती के लगा रखा, रोते रहे, बड़ा प्यार किया। फिर कहने लगे लालचंद ख्याल रखना जरा, समझ गया? हाँ महाराज। मैं चुप दे बाहर आ गया। जब बाहर आया तो कमला बोली ये क्या बाबा जी ने सांग किया आपके साथ, इतना प्रेम किया, रोया, ये क्या बात थी? मैं कहा संतों की लीला संत ही जानते हैं भाई, हमको नहीं पता बेटे। बात का मुझे पता चल गया था भाई, ये सच्ची बात कहता हूं, लेकिन मुंह मेरा छोटा था और बात बड़ी थी, और वो तो परम धाम को जा रहे थे। दुख किस बात का था? और वो तो ज्ञान देने वाली तो मूर्ति हाजिर कर गया, तो वो ज्ञान की धार छोड़ दिया है। जिसको धारा कहते हो किसमें छोड़ दिया गुरु जी? वो इसमें। ये कंवर सिंह जी बैठे देख लेना जमा कि भाई मैं तो दूर का राजस्थान का रहने वाला हूं, याद करना मेरी जो इच्छा करोगे, जो काम होगा उससे पहले से ज्यादा काम होगा, काम बढ़ता जाएगा। क्योंकि अपना कृपा करके वो दया करके चलेगी। जब मेरे को पता नहीं चला, मैं तो गांव का था, 20-25-19 दिन के बाद मुझे कागज लिखा किसी ने कि बाबा जी थोड़ा छोड़ गया। मुझे तो पहले पता था बाबा जी की मौत थी, कह दिया था उन्होंने। बहुत अच्छा। मैंने फिर कमला को बताया, एक दिन मिली, मैं कहा कमला वो ये बात थी जो तू मुझे पूछती थी कि बाबा जी ने ये क्या किया आपके साथ, इतना प्यार किया, इतना सुलाया चारपाई पर, काफी देर तक वो रोते रहे, क्या बात थी? मैं कहा वो बात ये थी, लेकिन मेरा मुंह छोटा था, क्यों बताया था मैं? परम धाम को संत था, अपना खेल खेल गया, जान डाल गया, हम लोगों को पैदा कर गया। तो हमें क्या करना है? बाबे का नाम रोशन करना है। जो कुछ शिक्षा दे दी वो आपको सबको मालूम है, बहुत कसर नहीं छोड़ी। अपना चरित्र अच्छा, जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को कायम रखना और अलग नजर आना चाहिए। इधर का जोत का सत्संग अलग नजर आना चाहिए। आपकी मीठी बोली होनी चाहिए, आपका ख्याल बुलंद होना चाहिए, अच्छे ख्याल होना चाहिए, और आप में इखलाक होना चाहिए। पहले अपने घर में और फिर अपने प्यारे सत्संगी और व्यवहार जहां जहां करते हो, तब तो हम बाबे के पुत्र हैं, हम शिष्य हैं, गुरुमुख हैं, और नहीं तो किसके गुरुमुख? ये मेरे को प्रॉब्लम आया था अंसार में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा ऊंचे हो, लेकिन अंसार में कुछ प्रेमियों ने मुझे ऐसी बात कही तो मैं सोचा रहे तुम कहां बैठे हो, कितना ज्ञान दिया बाबे ने, और बाबे के गुरुमुख हैं। बाद में जब मैंने सत्संग दिया सब रोने लगे, वो जिनने कुछ बातें कही प्रेमियों ने, उनका मन साफ हो गया, बहुत रोए, कहने लगे हम बड़े नुगरे हो गए, हमारा तो तूफान, हम लोगों ने तो ऐसी हमारे क्या ये क्यों चला, इतना गड़बड़ हमारे मनों के अंदर। मैं कहा कोई अशुभ कर्म थे तुम्हारे, खोटे कर्म, कोई बात ना, अभी धुल गए, रो लिए ना, धुल गए, और साफ कर लेना मन को, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी कहीं पर। तो प्यारे भाइयों बहनों, गुरु हाजर अजर अमर अविनाशी का नाम है। गुरु नाम उस ईश्वर परमेश्वर का माल के कुल का है, और वो मनुष्य चोड़े में आकर के अपना ज्ञान देता है, वैसे नहीं दे सकता। अगर वैसे प्रकट होगा तो हम सोचेंगे क्या बोल रहा है, और वो मनुष्य चोड़े। अभी आज बड़ी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है कि आज हम गुरु नया चोड़ा लेकर के आपने सामने आया। जो आज्ञा का पालन करेगा, जो इस रास्ते पर चलेगा, रिद्धि सिद्धि सुख शांति सब मिलनी चाहिए। बाबा जी से कई गुना ज्यादा शक्ति लेके आया, बहुत बड़ा काम होगा यहाँ पे। ये मेरा आशीर्वाद है, जो कुछ चाहता हूं, या मेरा अनुभव है। छोटा मुंह है, इतना बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूं, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा कहता है। मेरा अनुभव यह कहता है कि ये डेरे में बड़ा भारी जबरदस्त काम होगा। इसी तरह से अपना काम, अगर एक भाई में कमी बेसी आती है तो ठीक कर लो, अरे एक भाई घर में कमजोर हो जा तो दूसरे संभाल लो उसको, एक भूल जा कोई बात को तो संभाल लिया जाए। तो आज के दिन की ये खुशी है। बाकी ज्ञान ध्यान ये है कि बाबा जी का ध्यान बना हुआ है, बदलने की जरूरत नहीं। सेवा और सत्संग यहां सुनते रहना। अगर सत्संग नहीं सुनोगे तो कामयाब नहीं होगे। सत्संग वो पानी है जो पौधे में दिया जाता है। अगर आप अभ्यास भी करते हो और सत्संग नहीं सुनोगे तो अभ्यास ठीक नहीं होगा, मन के चक्कर में फंस जाओगे। मन का जबरदस्त चक्कर है, बाहर एक लीला एक बाहर अंदर की लीला। इसलिए सत्संग हमेशा जहां भी जिसको फुर्सत मिलती है सत्संग सुनो और सेवा करना।
वो सेवा किसी डेरे की नहीं कर रहे हो, आपकी सेवा है। जो कुछ दोगे सो मिलेगा। गिव एंड टेक का सिद्धांत अग्निवी साथ से दो, इससे लो। धन दोगे तो धन लो, अन्न दोगे तो अन्न लो, वस्त्र दोगे तो वस्त्र दो, प्रेम दोगे तो प्रेम लो। गिव एंड टेक का सिद्धांत, जो दोगे वो मिलेगा। तो इधर डेरे के लिए नहीं मेहरबानी करना। एक दफा मुझे याद था, बाबा जी के सामने कोई ऐसे नोट गिन रहा था, देना चाहता था। उसने उस सज्जन ने को 1000-2000 रुपये देने थे। वो 2-4 क्यों दिखा के देना चाहता, जी 2-4 बरस याद करा रहे। बोले भाई देखिए वो दान पत्र है, उसमें डाल दे, वो देखे से नहीं तू देगा, वो देखे से, यानी मालिक तो देख रहा है, तू दे मन क्या दिखा के दे रहा है। तो बात ऐसी है भैया, जो कुछ दोगे सब मिलेगा, अगर नहीं दोगे तो कुछ नहीं। तो इस दुनिया में चाहते हो सिद्धि तो गिव एंड टेक दो। किसको दो? हमारे यहाँ गुरु को दिया जाता है, गुरु बेहतर जानता है। मैं भीलवाड़ा गया, वहां पर 2 संगत हैं। एक संगत तो बाबा जी की थी, एक संगत तो मेरे डेरे के मानव जाल जी महाराज की थी। तो वो लोग थोड़े, हर आदमी तंग दिल होता है, ये दूसरे गुरु दूसरे। मैं जब गया तो मेरी तरफ वो नोटों की तरफ से कोशिश करें, बोले भाई मेरे पास क्या करूंगा मैं काम का, मैं गांव का आदमी हूं, मुझे पेंशन मिले, मेरा गुजारा है। आप लोग उधर महाराज जी आए थे, पीछे कुछ दिया। तो कई सेठानी कहने लगी नहीं जी, बोले हमने तो वो, तुम्हें कहा वो तो फकीर तो वो था, तुम्हें पता है कहाँ लगाता है वो? बोले मुझे मालूम नहीं। तो मैं कहा मेरे साथ कभी चलना, उधर आ जाना, मैं बयानी में एक बार गया, सत्संग में दिखाऊंगा। अरे तुम्हारे लिए वो प्रयोग करता है, वो फकीर है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो तुम्हारी सेवा, तुम्हारे लिए सब कुछ करता है। वो कहने लगे जी अब क्या बाबा जी आएंगे तो हम जरूर देंगे। सब ने यह इच्छा प्रकट करी, और बाबा जी क्यों जाना था, वो तो खेल खेल के आ गए वहां पर। अब वो इच्छा रखते थे कि बाबा जी अभी आए तो हम लोग उनको दें, जो कुछ करना चाहे हम करें। लेकिन वो हमेशा नहीं, फकीर का तो काम होता जाता है, और वो परमार्थ के काम में काम करता है। मांगू मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहि ना औलाद। तो ऐसे फकीर यहाँ पर हुए। और वो फकीर अभी 16 बदल लिया, भ्रम में मत रहना। अगर भ्रम में रह जाओगे तो गड़बड़ है मामला। जो पूछना है, जो मत्था टेकना है, जो श्रद्धा करनी लो। लेकिन जिनका भाई बहनों का ध्यान बना हुआ है, बाबा जी जाता नहीं कहीं, वही स्वरूप रखो, ध्यान बना रखो, एक ही बात, कोई बात नहीं है। जो अभी भाई नए आएंगे, नए नामदान लेते हैं, वो नई पीढ़ी लेते जाना। नई पीढ़ी जीवित गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये लॉ ऑफ रेडिएशन है कि जीवित गुरु के साथ ले, नामदान दे, फिर साधन अभ्यास करेगा, उसके बहुत जल्दी साधन बढ़ेगा, उसका जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी, मतलब उसका प्रकाश और शब्द खुल जाएगा। वास्तव में तो गुरु अंदर की तरफ वो है, लेकिन वो प्रकाश और शब्द आएगा कहां से? अरे वो तो इनसे मिलेगा, ये जो बैठे। अब जो नए संगत आ रही है तो बाबा जी से अभी नहीं, बाबा जी को ये रूप है, ये भ्रम है बहुत ज्यादा, गुरु को पहचान नहीं जाता, क्योंकि अनुभव नहीं होता। तो आपको एक ही बात बता दी कि गुरु कहीं मरा नहीं है। जो ये समझता है बाबा इधर नहीं है, वो गुरुमुख नहीं भाई, वो बना नहीं गुरुमुख, तो नए सिरे से गुरुमुख बन जाना। जिसने ये समझ लिया बाबा जी तो सही नहीं भाई, तो वो तो गया अभी केस है, तो उस हालत में दोबारा आ जाना, जीवित गुरु का ध्यान कर लेना, कामयाब हो जाओगे। और जो आदर समझता है, अदर अमर अविनाशी है, साथ है, सब जगह साथ है, तो आप चाहोगे वही मिलेगा। इस डेरे पर जब आप इच्छा लेके आते हो और जो चाहोगे वही पाओगे। बड़ा जबरदस्त फकीर ने फकीरी करी यहाँ पर। मैं ज्यादा सत्संग वगैरह क्या दूंगा, क्यों? पहली बात तो मैं कोई सत्संग वगैरह का काबिल नहीं, कोई महात्मा तो हूं नहीं, मैं तो चपड़ासी का काम करता हूं। जब मैं जाता था बाहर तो मैं कहता भाई देखो, मैं भी कहता हूं, मैं तो बाबा ताराचंद जी का, मानव जाल जी का, व्यास वालों का, और जितने गुरु से न सारे, उनका चपड़ासी बन के आया हूं। क्योंकि बहुत बड़ी क्लास उनके पास होती है, और हर तरह के दर्जे की क्लास होती है, प्राइमरी भी है, ऊंचा भी है, ऊपरी है, मतलब शब्द प्रकाश के अभ्यासी भी हैं, और रूप बनाने वाले भी हैं, और संसार की इच्छा वाले भी हैं, सब तरह के हैं। इसलिए वो शाद की बात नहीं कह सके, वो मेरे को भेजा है, मेरा अपना कुछ नहीं है, वो आपको कहलाने के लिए भेजा। बात सही है, मैं तो उनका चपरासी हूं। जो मेरी अनुभवमाई बाबा जी रो की कर्ण वगैरह लालचंद भाई, थोड़ा ख्याल रखना और देखना, अभी ले पता नहीं मिलने का, तेरे को मालूम है? हाँ जी मालूम है, बहुत चाहता हूं। मैं क्या करा, मेरे को तो मालूम नहीं। मैं दिनों उधर गया हुआ था फतियाबाद सत्संग, वहां से मेरे प्यारे भाई बहन कुछ पूछ गए होशियार में, फतियाबाद में, मुझे तो मालूम नहीं था। अरे भाई यहाँ क्यों? बोले जी आपका यहाँ सत्संग। हाँ क्या बात है ये? आप उधर चलो सत्संग। भाई सत्संग हो रहा है बाबा जी का, वहां देखो। नहीं वो तो गए, तो ठीक है, मुझे वहां ले गए इंसार। मैं इंसार में देखे हालत, भाई कहां बैठे हो तुम? कहने लगे जी अरे बहुत गलती कर रहे हो, जो कुछ मुझे करना था कर दिया। मेरा दिल हल्का हो गया बहुत ज्यादा, मेरा दिल में खुशी होगी कि बाबा जी ने मुझे जो काम दिया था, मैं कुछ सेवा कराया। मेरे प्यारे बाबा जी के भगत जो थे वो भटक रहे थे, मैंने उनको बता दिया भाई गलती कर रहे हो, बाबा जी कहीं गया नहीं है, बोलियो वो हाजिर है। और उधर वहां पर बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास फोटो बनाया हुआ, चित्र बनाया हुआ। मैं कह रहा तुम देखो बात करने वाला, तुमने ध्यान तो करके देखो क्या मांगते हो। तो सब लोगों को इतना रोना आ गया, हमको समझ के
मैं अड़का हो गया उधर घर जाकर, बहुत खुश हुआ। फिर मैं तो चाहता था, बात यह थी कि भैया जल्दी से मेरे पास चिट्ठी आती थी, वहां पर कौन बने हैं गुरु, कौन बने हैं कौन। अरे मैं कहा वो अपना आप खेल खेल रहा है। मैं आकर के इनको पूछा गुरु महाराज को, मैं कहा क्या बात है, इनका मौज काम करा रही है। तो बाबा जी की मौज काम करा रही है। तो आज ये खुशी में फिर दोबारा वही बार बार सब दोहराता हूं कि यहाँ पे आज बड़ी भारी खुशी का दिन है कि गुरु नया तोड़ा बदल करके सामने आया है। गुरु मरता नहीं है। बाबा ताराचंद जी मरता तो वो तो आदमी हो गया भाई, आदमी नहीं होता गुरु। गुरु अगर वो परमात्मा का रूप है, कुल माल के कुल, तो माल के कुल को मेरा मानते हो? अगर नहीं बात समझो, मैंने हिसार में एक मिसाल दी थी, वो मैं कह रहा राम के भगत है, किसी ने राम को कृष्ण को देखा नहीं, उनको विश्वास दिला देते हैं। कोई भगत जी के महाराज राम का ध्यान करा करो, वो रक्षा करेंगे, तो वो इसका विश्वास रखते हैं, काम हो जाता है। तुमने तो बाबा जी को देखा है, सत्संग सुना है, उनका प्यार लिया है, तुम भूल गए? जिसने कभी राम को देखा नहीं, बजरंग को देखा नहीं, जय बजरंग करते हैं। और बोलियो, जिस बाबा ने आपको प्रवचन कहे हैं और परम धाम ले जाने वाले सत्संग दिए हैं, और उसको तुम भूल के नुगरे हो गए कि बाबा जी गए यहाँ पे, कह लेगा हाँ बात ठीक है। तो ये हमारी बुद्धि का काम, इसलिए बार बार नहीं कह के इतना ही कहूंगा कि मेरे प्यारो, जो चाहते हो यहां से ले लेना। अभी नए गुरु में पुराने में अंतर नहीं है, अंतर बुद्धि का है। मैं तो वही बाबा जी की जगह पूछता हूं, हालांकि मेरे से बहुत उम्र छोटे रही, उम्र क्या गुरु बेटे हैं भाई। अरे राजा का बेटा राजा बन के आवे और उसके साथ में हम लोग काम करें, मंत्री चाहे कितना बूढ़ा हो, और उसको राजा की तरह नहीं बर्ताव करेगा, उसको मिलेगा क्या? दरबार से निकाल दिया जाएगा। तो गुरु परमात्मा का रूप है, और उसको हमेशा के लिए माथे में रखकर ही काम करो। सत्संग सुनने के लिए आते हो, गुरु का आंख और माथा देखो, यहां पर देखो। और सत्संग सुनने का तरीका क्या है कि एकाग्रता से सुनो, वचन को सुनो, दर्शन करे, उधर से बैठे दर्शन कर लो, वो लाभ हो जाएगा। जो इच्छा लेके आयो, बार बार आगाने की जरूरत नहीं, वहीं से दर्शन कर जाओ। वचन पुण्य सुने, गुरु का वचन सुनो, क्या कहता है आपके लिए, कोई नई बात कहेगा, कल के सत्संग में और कहेंगे, परसों और कहेंगे, नई नई बात निकलेंगे आपके लिए, नया नया पाठ। वचन पुण्य से सुन के नित मन में गुण लो कि मैंने क्या कहा, मेरे लिए क्या है, और फिर उसके अनुसार अपनी रहनी बढ़ा लो भैयो, और कल्याण हो जाएगा। इतना ही कहूंगा, ज्यादा मेरे कुछ आवे नहीं करना कुना। राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। गुरु समान लालचंद जी, पिता समान बुजुर्गों, माताओं, सत्संगियों, भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता कि वो चाहे कि उसकी संतान बिगड़ जाए या वो अच्छी ना बने। बनना और बिगाड़ना बहुत कुछ प्रकृति के हाथ है, और प्रकृति बनाने वाले हम स्वयं खुद हैं। जैसा जिसको विचार दोगे वो विचार काम करेगा। ये बात बड़ी ऊंची और समझने की है। अगर हम किसी के बारे में तुच्छ विचार रखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं, या छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो निश्चय रूप से उसकी गिरावट अवश्य होगी। लेकिन महान पुरुषों के विचार कभी छोटे नहीं होते। वो हमेशा ही एक आशा देते हैं दूसरे लोगों को। अभी लालचंद जी ने जैसे आपको दी, उन्होंने बात बात में ये बात क्यों कही, क्यों इन्होंने पुष्टि की इस बात की कि जिसकी समझ में ये राज आ जाता है इस प्रकृति के खेल का,
जिसमें रचना रची है 84 लाख योनियों की। इंसान से उत्तम कोई चोला नहीं होता, और इसी में इंसान उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जो 20 मिनट के अपने सत्संग में जो लालचंद जी ने दिया। यही बात एक समझने की है, और वो जिसमें समझ आ गई उसको ना किसी भजन की जरूरत है, ना गुरु पीर की जरूरत है उसको, ना किसी साधन अभ्यास और योग क्रिया की जरूरत है। बात सिर्फ समझने की है, लेकिन हम समझने की तो कोशिश करते ही नहीं। ये तो इनकी बात चली थी, इसलिए मैंने ये विचार दिया। आप जानते हैं कि ना मैं कोई ज्ञानी, ना अभ्यासी हूं, ना योगी हूं। इन्होंने तो पुत्र समान मुझे समझ के जो आदर और मान दिया है वो सिर्फ आपके लिए दिया है। इन्होंने आपके हौसले बुलंद किए हैं, क्योंकि जो 3 महीने से आपके दिलों पर आघात था उस घाव को मरहम पट्टी लगाई है इन्होंने। इन्होंने आपको एक ये विचार दिया है कि आप अपने दिल में तुच्छ विचार और हीन भावना ना लाओ, और उसी रास्ते पर पुनः चलकर अपने इस जीवन को सार्थक करो। सच्ची बात तो यह है कि ना मैंने कोई कमाई की हुई, और ना ही मैं कभी इस योग्य अपने आप को समझता था, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने अपने हजूर का संग किया, शायद इसीलिए मेरे गले में वो ये पटा बांधने के लिए मजबूर करके गए। ये सत्संग नहीं है, ना मैं आपको कोई शिक्षा देने के लायक हूं। बात सिर्फ इतनी है कि रोने के लिए मुझे मजबूर करके गए हैं। सत्संग नहीं होता इस जगह पर आने के बाद में, सिर्फ इंसान का जिंदगी में रोना ही बाकी रह जाता है। मैं आपके सामने अगर आंखों से आंसू बहा के दिखाऊं, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे। मेरी बात को आप बुरा ना समझना, हजूर का सत्संग होता था, मैंने इतने बड़े बड़े सत्संगियों को देखा कि एक टक लगाए हुए उनके मुखमंडल की ओर देखते रहते थे, आंसुओं की धारा निकलती रहती थी, और उंगलियों से लेके कोहनियों तक के उनके हाथ जुड़े हुए होते थे। लेकिन इस दौरान में जो उन लोगों का खेल देखा तो मुझे तो शर्म जरूर महसूस होती है, उनको तो शायद उस बात में मजा ही आया होगा। मैं उस परम संत का शिष्य हूं, मुझे ना कोई बात कहने में कभी संकोच रहा और ना होगा। बेशक आप उस बात का बुरा माने, संतों ने यही रास्ता अपनाया है, चाहे वो किसी को बुरी लगे तो उस रास्ते को छोड़ देगा, लेकिन इस स्थान पर आने के बाद में भी अगर वो सच्ची नहीं कहेगा तो खुद पाप का भागी होगा। ये देश इकट्ठा करने से, ये लोगों का समूह जोड़ने से उसका नाम ऊंचा जरूर हो जाएगा, लेकिन वो इस संसार से पार नहीं होंगे। उनका साधन अभ्यास कहां गया उन लोगों का, जिनका अभी बिना नाम लिए बेनाम से लालचंद जी ने बखान कर दिया। जो सत्संगियों की अगली पंक्ति में बैठते थे, जो लोगों को मिलने का समय देते थे, आज वो लोग क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे। मैं अपने सतगुरु से गए नहीं है, सिर्फ एक शरीर रूप बदला है। संतों की ताकत कभी इस ब्रह्मांड से खत्म नहीं होती। सत्पुरुष का हुक्म लेके संत आते हैं,
और स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, संत सभी वा घर से आवे, नाम दे जीव चितावे, जो चेते तिस ले पहुंचावे, नाम भेद ले माने कहना, तिसको सुख दुख नहीं सहना। बात आगे बहुत चली गई नाम की, लेकिन मैं तो आपको पहले दर्जे की पहली पीढ़ी की ही बात कह रहा था। नाम की कमाई करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपना हृदय पवित्र कर लेंगे, अपने विचारों को ही ठीक कर लेंगे, तो भी आप हजारों लाखों जीवों का उद्धार कर सकते हैं। नाम तो करोड़ों जीवों का उद्धार करने के योग्य बन जाता है। गुरु और गुरुमुख का हमेशा से ये सिलसिला रहा। गुरुमुख उसी को कहा जाता है जो गुरु की बुराई ना सुने, लेकिन जो खुद गुरु की बुराई कर दे, आप उसको सत्संगी कहोगे? क्या आप उसको गुरुमुख कहोगे? क्या आप उससे किसी धर्म संप्रदाय का अनुयायी कहोगे? मैं तो उसको मनुष्य योनि में भी एक भार समझता हूं। चाहे ये मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन मैं कहने के लिए मजबूर हूं। मुझे पता नहीं ना मैं ये बात आपको कहना चाहता था, और क्यों ये विचार मेरे मन से निकल रहे हैं और क्यों मैं ऐसी बातें आपको कह रहा हूं। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है भी, तो मैं आपसे आशा रखूंगा कि बच्चा समझ के आप मुझे माफ करेंगे। लेकिन आपको ये बात माननी अवश्य पड़ेगी कि जब तक आदमी का मन पवित्र नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म में जाए, किसी संप्रदाय में जाए, और चाहे किसी भी गुरु का अनुयायी हो, वो इस संसार से कभी पार नहीं जा सकता। उसको 84 लाख योनि में चक्कर काटने ही पड़ेंगे। और सिर्फ ये शरीर धरने का कारण भी एक ही है कि सब हम अपना कर्म भोगने के लिए आते हैं। लेकिन ये रास्ता है विश्वास का। जैसा अभी आपने सुना था, और वही विश्वास आपको देके गए हैं। संतों ने कभी नहीं कहा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ना, इशारे में कह देते हैं। जो समझदार जीव होते हैं और जिनको अपने उद्धार की लालसा होती है, जो डरते हैं 84 लाखों जन्मों के दुखों से, नरकों में जाने से और वो कष्ट भोगने से, तो वो कोशिश करते हैं उस मंजिल को पाने की। लेकिन जिसको कोई भी जरूरत नहीं है, पशुओं को पीटते हैं, ज्ञान तत्व उनमें कम होता है, लेकिन हम उनसे भी गिरे हुए हैं। वो तो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं किसी बात का, फिर भी वो अपने सभी कामों में ठीक होता है, इशारे से भी समझता है, पीटने से भी मान जाता है। लेकिन इंसान डींगे मारता है ज्ञान की, ध्यान की, किसी पंथ से बनता है, गुरु का प्यारा बनता है, बड़े लंबे चौड़े भाषण देता है, लेकिन अमली जीवन उनका क्या होता है? ये बार बार इतने सत्संग सुने, मैं तो कहूंगा कि हमारे हजूर महाराज जी जैसा संत ना इस संसार में कभी आया था और ना आगे आएगा। एक अक्षर नहीं पढ़े थे वो, यही भाषा थी। इन भोले जीवों को इतना प्यार देने वाला कभी नहीं आया। और बातें लगा करके जीवों को अपने साथ लगा सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने प्यार की बौछार की उसके लिए तो शायद ये संसार हमेशा तड़पता रहेगा। और उनका सत्संग सुनने के बाद भी यूं तो बातें बहुत आपने किताबों में सुनी, संत महात्माओं के अनुभव सुने, वेद पुराण कुरानों का ज्ञान आपने हासिल कर लिया,
लेकिन जब उसको अमली जामा नहीं पहनाया तो ज्ञान किस काम का? उस हजूर की बढ़ाई करते हो बड़ी बड़ी सभाओं में, कहते हो कि मेरा सतगुरु ऐसा था। अरे महाराज जी तो कहा करते थे आपस में झगड़ा क्यों करते हो? अगर किसी का गुरु बड़ा है तो बड़े बढ़ के दिखाओ। हम 2 आदमी 10 आदमी आपस में प्यार नहीं कर सकते, गुरु का वचन मान नहीं सकते, तो वह नाम कहां से आ गया? मैं गलत मानता हूं इस बात को, किसी का कोई ध्यान नहीं है जो ऐसी बातें करता है। उसने नाम लेके शायद वो 1 मिनट के भी लिए अभ्यास नहीं किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसने नाम लेने के बाद में अगर 4 दिन भी अभ्यास किया होगा, वो अपने गुरु की ना बुराई सुन सकता है, क्योंकि उसने गुरु के रूप को पहचान लिया। झगड़ा इसी बात का था। लालचंद जी भी यही बात कह के गए थे कि जब गुरु को पहचान लिया, गुरु को उसने खुदा मान लिया, उसमें वो रूप देख लिया उसने, तो उसकी बुराई कैसे करेगा? वो किसकी बुराई करेगा? अगर उसकी वो बुराई करता है तो फिर उसने गुरु नहीं माना, उसको खुदा नहीं जाना। उसने तो उसको इंसान से भी गिरा हुआ माना। जो अपने गुरु को इंसान भी नहीं समझता तो उसको लाभ भी क्या होगा? उसको कभी कोई फायदा नहीं होगा। सावन सिंह जी महाराज ने कहा था कि मैं कब कहता हूं मुझे सतगुरु मानो, तो संतों ने हमेशा यही कहा कि जब तक तुम्हें यकीन नहीं आ जाता, मुझे भाई समझो, पिता समझो और मित्र समझो या कोई और नातेदार समझ लो, सेवक समझो, लेकिन जब अब आपको अंतर में विश्वास आ जाए, आपको ये यकीन हो जाए कि हां ये मालिक है और उसका रूप उसने प्रकट कर लिया, तब उसको मानो कि ये खुदा है। तो आपकी बात मैंने झूठी साबित कर दी कि नाम लेने के बाद जब आपने नाम की कमाई नहीं की तो उस खुदा के रूप को आपने नहीं पहचाना, आपने अभ्यास नहीं किया एक दिन भी। मत 18 मंडलों के नाम लो, मत कपड़ा ढक ढक के 2-2 घंटे तक नींद के खर्राटे भरो और मत ये गरव करो कि मैंने इतना अभ्यास किया। नहीं, उससे अच्छा तो वो है जो गुरु का प्रेमी है, गुरु का सेवक है, और वो उसकी तरफ ये चाहता है कि मैं गुरु का ये काम करता हूं, और वो चाहे अभ्यास 1 मिनट भी नहीं करता हो, तो वही गुरुमुख है और वो उन संतों की लाइन में खड़े होने के लायक। कहना तो मैं नहीं चाहता था, बात की बात में बात चली है। 2 मिनट के लिए जब आप लोग इतने प्यार से आए थे तो उससे मजबूर होके मैंने ये 2-4 बातें आपके सामने कही। सत्संग का टाइम कल का है, कल दिन में जैसा भी राजीव जी प्रोग्राम के अनुसार बताएंगे उसके अनुसार सत्संग होगा, क्योंकि ये तो एक मजबूरी है, ना ही सत्संग करने का कोई ऐसा विचार था। मैंने पहले ही कह दिया ये तो हमारा रोने का वक्त था, लेकिन उस पर लालचंद जी ने एक ताला लगा दिया, हमारे होठों पर उन्होंने हाथ रख दिया। कहते हैं कि संत के लिए रोते नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो सूक्ष्म रूप में वो हाजिर हैं, फिर भी तो जब सथूल रूप में हमने उनसे प्यार किया है और जब वो मौनी मूर्त की याद हमारी आंखों के सामने से घूमती है, तो शायद ही अपने दिल की भावनाओं को कोई रोक सकता हो। निस्संदेह आप सबके दिलों में ये दुख है, और इतने दिन से विचलित होने के बाद इस अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं, तो ये देखकर तो मुझे अथाह खुशी है कि जो हजूर ने बगीचा लगाया था उसके सब फूल पौधे यूं के त्यों लहला रहे हैं। जो सूखे हुए थे उनमें फिर से एक नई जान आई है। मैंने संकल्प किया था दिन में समर्पण का, बड़ी ऊंची बात है।
मुझे न सोचने का टाइम था न विचार का, लेकिन समर्पण बहुत मुश्किल होता है। मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, मैं आपके लिए अगर कोई काम आ गया तो मैं अपने आप को आपसे कभी जुदा या अलग नहीं कर पाऊंगा। और मैं आप सबसे यही आशा रखूंगा कि आप मेरी इज्जत की रखवाली करेंगे, मुझे इससे भी बढ़कर प्यार देंगे, तो मैं भी आपके लिए हमेशा इसी तरह से तत्पर रहूंगा। आज सुबह से ही जिस हालत में अब बैठा हूं, 5 या 10 मिनट के लिए अगर मैंने चाय पी हो या थोड़ा बहुत खाना खाया हो, उसके अलावा मैं ना कहीं हिला हूं ना गया हूं। और जब कहने लगे कि अब तो थोड़ा रहने दो, लेकिन मैंने मजबूर होकर ये कहा कि आज तो सभी को आने दो। क्यों? सब परेशान थे, सब मिलने के लिए लालच थे। और अब भी मैं आपको कहता हूं कि कल का दिन है, आज की रात है, कोई किसी पर बंधन नहीं है। जब जो जी चाहे मेरे से मिलने के लिए, मेरे से जो भी हो सके वो आने के लिए, उनको सब रास्ते खुले हैं, कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं आपको किसी प्रकार से भी निराश ना देख सकूंगा और ना ही निराश होने दूंगा, क्योंकि हजूर का जब आशीर्वाद है, कृपा है, तो उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने ड्यूटी सौंपी है, उनकी प्रेरणा के अनुसार ही सारा कार्यक्रम चलता रहेगा। अगर कोई ये 2 लफ्ज मैंने कहे, इनमें कोई गलत कहा हो या अनजाने में कोई ऐसा अपशब्द निकला हो जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। राधा स्वामी। शब्दवाणी होती रहेगी पूरी रात, या और जो भी प्रोग्राम होगा राजीव जी आपको बता देंगे, और जैसा कल का प्रोग्राम होगा उससे भी आपको अवगत कराएंगे। राधा स्वामी।